डर जाए जो अनंत सिंह को निकाला गया है चुनाव के लिए। इनका बंटवारा नहीं हुआ है अनंत सिंह का। यही संघी लोग, यही जमींदार लोग, यही ठाकुर कहलाने वाले समान जाति के जिनके अहम और बहम का ज्ञान है, उन्होंने अपराध किया, इतना अपराध किया। अनंत सिंह था, आनंद मोहन सिंह था, सूर्यभान सिंह थे, मुन्ना शुक्ला, गुड्डू शुक्ला, प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, इतना खून खराबा, रणवीर सेना, सुनील। मैं बता देता हूं बाबू आपसे कि अब जनता समझ गई, तो अपराधी से वही स्थिति 90 वाला ला करके अपराधियों को जेल से निकाल करके चुनाव में अगुआ बना रहे हैं, ताकि लोग डर जाए। समझ लीजिए, ये अपराध से राजनीति करने वाली सरकार है। केंद्र की सरकार हो, आज बिहार सरकार के हमारे नीतीश जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास व्यवस्था है। सोच लीजिए कैसा व्यवस्था है कि हम केहरों के नहीं हो सकता है कि हमको भी उठा करके जल्द और इसको समझिए। अपराधी को आगे इसलिए किया जा रहा है, गुजरात से लेकर के हरियाणा से लेकर के चारों तरफ से अपराधियों को क्या कहलाता है कि सामने लाया जाता है कि लोग डरवावेगा, धमकावेगा। सच है कि। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट में आप सभी का स्वागत है। शाम की वेला है, हमारे साथ एक बहुत खास शख्स है जो बिहार सरकार के कर्मचारी थे, अब रिटायर हुए हैं। उनसे कुछ चीज़ें बात करें क्योंकि वो लंबे समय से इसमें काम किए और आज का वातावरण भी बहुत अच्छा था। चुनाव प्रचार प्रसार करने वाले भी अच्छे से कर रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार। कई दिनों की चिलचिलाहट गर्मी से शायद राजनीति थोड़ी सी ठंड पड़ गई है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण लगातार हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी वो मतलब जो बोल रहे हैं उसमें एनर्जी नहीं है जो 2014-2019 वाले की। तमाम विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं। बात करते हैं आनंद मोहन की, रिहाई हुई है, आनंद सिंह की रिहाई हुई है। रिहाई नहीं, मतलब जेल से उनको निकाला गया है, लेकिन चुनाव से पहले निकाला गया है। और ख़ास बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के। अब की बार 400 पार लेके बिहार में 40 पार का नारा है और लगातार कई जगह एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, सीटों को लेकर के काफ़ी सारा घमासान चला और तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को है। हमारे साथ है दरभंगा के पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी जो दरभंगा से रिटायर किए थे CIT से, शिव मुनि प्रसाद यादव, जो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको संजय जी, आपको और आपके चैनल के साथियों को, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब है। शाम की बेला में हम आपको लेके आए हैं। आनंद सिंह को छोड़ा गया और जहाँ तक हमें याद है कि जब एक जगह पोस्टिंग थी वहाँ पर आनंद सिंह भी थे। ये आपको ये जो छोड़ा गया है इसको लेकर क्या समझते हैं? देखिए साथियों, मैं पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, आज जो चुनाव है प्रजातंत्र, संविधान बचाने की चीज़ है, लोकतंत्र बचाने की चीज़ है। सत्ता जाने के डर से महंगा महंगा कपड़ा, लग्जरी गाड़ियाँ, विदेश टूर सब जाने वाले का डर और गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत के किसी भी समाज के लोगों का ठगने के साथ साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेलने वाले प्रधानमंत्री आज चुनाव की स्थिति में हार रहे हैं। कितना बड़ा आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि गांव घर में एक देहाती कहावत है कि बबुआ हो, पैर फिसले तो फिसले, जुबान न फिसले। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के उस समय दंगा कांड को लेकर के सब जानता है कि किसने दंगा करवाया, क्यों करवाया। क्लीन चिट मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, कुछ नहीं मिला है, जनता की दरबार में नहीं मिला है। कोर्ट उनका है, कोर्ट न्यायालय उनका है, पदाधिकारी उनका है, इसलिए मिला हुआ है। गरीबों की आह कहीं दूर नहीं जाएगी। साथियों, जानने की कोशिश कीजिए, हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय गुलामी के समय में भारतवासियों को यह पता चल गया कि हमारा देश गुलाम है। जिस दिन गरीब गुरबा ने लाठी और डंडा उठाया, उस दिन अंग्रेज को छोड़ करके जाना पड़ा। ये गांधी जी का देन है। गांधी जी नंगे बदन एक धोती पहन करके, एक लाठी लेकर के क्या कहलाता है कि ब्रिटेन के रानी के पास चले गए राज दरबार में। वहाँ पर उसको मात खाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप तो टोटल सामान कपड़ा चुरा करके लाए हैं, तो हमारे पहनने के लिए क्या हुआ? वहाँ अंग्रेजों को झुकना पड़ा। वही स्थिति आज भी हमारे देश में लागू हुई है। गांधी जी जैसा व्यक्ति
अंबेडकर साहब जैसा 1940 में गांधी जी से और अंबेडकर साहब से तू मैं में हो गया। उन्होंने कहा कि तुम भावनाओं को समझो। बाद में नाराज होकर के अंबेडकर साहब चले गए। जब चले गए तो तुरंत का कहलाता है कि गांधी जी ने उनको बुलवाए कि ये आप पढ़े हैं या कहीं पे सुने हैं? हमने पढ़े हैं, अच्छा। लिखित है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भावनाओं को कदर मैं करता हूँ। सबसे बड़ा अछूता गांधी जी बोले कि हम हैं। तुम जो बात बोल रहे हो बाबू वह सही है, घबराओ नहीं, समय आएगा। अंबेडकर साहब, देश को आज़ादी मिली, गांधी जी ने उनको अगुवा बनाया, संविधान उन्होंने बनाया। देश के गद्दारों ने जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम करते थे, गांधी जी को दूसरी भावना से दिखा करके उनको गोली मार दिया कि ताकि सपना पूरा नहीं। यदि गांधी जी जिंदा 2 साल रह जाते तो आज हमारे देश में गरीबी नहीं रहती, गरीबों का हक और अधिकार मिल जाता, उससे वंचित किया गया। याद होगा आपको, जो गरीब व्यक्ति संविधान की आवाज उठाया, कर्पूरी जी को कितनी भद्दी गालियां दी गई, जगदेव बाबू को गोली मारा गया, यही अनंत सिंह और आनंद मोहन के खानदान वालों ने उनको मार करके पानी के बदले में पेशाब पिलाया गया। यही लालू जी हैं जो गरीबों का मसीहा बने और आवाज इन्होंने उठाया और गरीबों का हक दिलाने का कोशिश किया। गरीब गुरबा नीचे के व्यक्तियों को बोलने के लिए, कहने के लिए उनको कुर्सी पर बैठाया। तो जिसके चलते आपको जानकारी होना चाहिए कि यही संघी लोग, यही जमींदार लोग, यही ठाकुर कहलाने वाले समान जाति के जिनके अहम और बहम का ज्ञान है, उन्होंने अपराध किया, इतना अपराध किया। अनंत सिंह था, आनंद मोहन सिंह था, सूर्यभान सिंह थे, मुन्ना शुक्ला, गुड्डू शुक्ला, प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, इतना खून खराबा, रणवीर सेना, सुनील पांडे और सिंह जी थे, समझ लीजिए, जो रणवीर सेना के थे, इतना ने घटना किया, इनको लालू जी को बदनाम किया। फिर भी लालू जी सागर हैं, दया के पात्र हैं, शिव जी हैं, वो जानते थे, अपने अडिग ने हुआ। लालू जी यदि यादव परिवार के नहीं होते उनकी भी हत्या कर दी जाती। लालू जी का जब समय बना, बदनाम करके नीतीश जी को कहते हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है, दर्द को जानते हैं कि गरीबों का क्या दर्द होता है, फिर भी उन्होंने कहा कि उनके पेट में दांत होता है। क्यों कहे कि सावधान हो जाओ, इन लोगों के साथ रह करके शासन नहीं करो। लेकिन लालू जी का अभी सवाल 1 मिनट बता देते हैं, वैसे सवाल पर आ रहे हैं। आज वही दिन फिर आ गया, वही दिन आ गया। अच्छा। जब लालू जी ने जब सेंट्रल में सरकार बनाए, रघुवंश बाबू जैसा ईमानदार इंसान आदमी आज गांव घर में रोड जो दिखाई दे रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री बने, उन्हीं का देन है, दूसरे का देन नहीं है। ये जो आज भाजपा बोले, नीतीश जी बोले, वो गलत बोल रहे हैं, उनका देन नहीं है। आज देखिए जनता धीरे धीरे समझ गई कि मोदी जी ठग व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलने के अलावा कोई चीज नहीं जानते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी चाहते हैं, गरीबों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, पाकिस्तान की, मुस्लिम की, दुनिया जहान की गरीब गुरबाओं की समूचा पैसा दे दिए, खर्च कर दिए। आज लोग जनता समझ गई है कि वो यह झूठे व्यक्ति हैं, ये लोग देश के लुटेरा हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, संविधान को बर्बाद करने वाले हैं। तो आज देखिए, मैं बता देता हूं बाबू आपसे कि अब जनता समझ गई, तो अपराधी से वही स्थिति 90 वाला ला करके अपराधियों को जेल से निकाल करके चुनाव में अगुवा बना रहे हैं, ताकि लोग डर जाए। समझ लीजिए, डर जाए। जो अनंत सिंह को निकाला गया है चुनाव के लिए, इनका बंटवारा नहीं हुआ है अनंत सिंह का, बहुत पहले से इसका बंटवारा परिवार में हुआ है, मैं खुद जानता हूं। यह भूमिहारों को हत्या करता था, गरीबों को फंसाता था, जो भी गरीब गुरबा बैकवर्ड क्लास के जादव, कुर्मी, पासवान, मोहम्मदन जो भी बना का कहलाता है, उसको का कहलाता है कि हत्या करवा दिया। ये साक्षात प्रमाण है। जेल के अंदर जब व्यवहार अच्छे होने लगते तभी तो बेल मिलता कुछ नहीं। चलिए, आनंद मोहन का कितना केस मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको तो जेल जाना है। अनंत सिंह अभी फिलहाल कितना लड़ाई जेल किया है, उसके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज हुआ है, कैसे निकलेगा जी? अपराधी न है। ये अपराध से राजनीति करने वाली सरकार है। केंद्र की सरकार हो, आज बिहार सरकार के हमारे नीतीश जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास व्यवस्था है। सोच लीजिए, कैसा व्यवस्था? व्यवस्था है कि हम केहरों के नहीं हो सकता है कि हमको भी उठा करके जल देता। 1917 में इनको मुकदमा किया गया था, रातों रात का काला था, इन्होंने जाकर के FIR को बदलवाया, तो जाकर के भाजपा के साथ मिल गए। इस बार भी अगर नहीं जाते तो शिबू सोरेन और केजरीवाल के तरफ ये भी जेल में चले गए होते। क्या बात करते हैं? जब पलटते नहीं तो
पलटते नहीं तो मैं जेल जाते हैं। जेल जाता निश्चित। क्यों चले गए? ऐसे नीतीश जी कौन सा पुराना उनका इतिहास है जो डर लग रहा है उनको? बहुत सी बात है ना, संगे रह गेला के बाद में तो सबकर भेदिया सब जानता न है, सबकर भेदिया जानते हैं ना। जब ये का कहलाता है कि सब दिन का कहला भाजपा के साथे रह करके लालू जी के विरोध में इनको खड़ा की कराया गया, तो सब पहलिया तो जान ही रहा है लोग ना। 400 पार दरभंगा में, बिहार में 40 में पार, ये आप नारा को क्या नहीं, कहते हैं? एक भी पार नहीं सीट आएगा। एक बात मैं बता देता हूँ दोस्त, एक सीट ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं? एक सीट नहीं हम आएगा? जानते हैं, सुन लीजिए, यदि पूरे कॉन्फिडेंस नहीं मैं बोल जान रही है। वो बोल रही है बेईमानी पर, शैतानी पर, इसीलिए तो नीतीश जी को अपने पास रखे हैं ना। 20 में का कहलाता है कि हराया गया, इसीलिए आज डीएम पर दबाव दिया जाएगा, एसपी पर दबाव दिया जाएगा, वहाँ के चुनाव आयोग पर दबाव दिया जाएगा, तुम करो नहीं तो तुमको हम उठवा लेंगे, जांच करवा देंगे। इस दबाव देने के लिए उनको रखा गया है। ईडी सीबीआई का डर बिल्कुल, इसलिए कि सभी गुजराती हैं, सभी गुजराती हैं। अडानी अंबानी के का कहलाता है कि कहने पर काम करते हैं, पूंजीपतियों के काम करने पर। पहले जमींदार लोग क्या करते थे? पहले जमींदार लोग यही काम करते थे कि गांव घर में जो लड़का कोई काबिल तेज निकल जाता था, या तो उसको मरवा देते थे, यानी तो उसको पक्ष में लेकर के उसके भाई के साथ 5 रुपया लाठी देते थे, 5 का मुर्गा मांस खिलवा करके भाई से भाई को पिटवा देते थे। यही तो काम होता था, जमींदारों का यही तो काम रहा है। भाई वो तो पुरानी प्रथा थी, अब क्या थोड़ी आज भी है। कैसे? अगर आज नहीं होता तो अनंत सिंह को क्यों निकाला जाता? आज नहीं होता आनंद मोहन को क्यों निकाला जाता? तो न्यायालय के द्वारा आदेश नहीं, न्यायालय तो उन्हीं का न है। क्या बात करते हैं? गरीबों के बेटा के लिए दूसरा न्यायालय है। आनंद मोहन जो बड़ा IAS हत्यारा है, उसको उसके लिए दूसरा कानून है। गलत बात है, इसको कोई सहन नहीं कर सकता है। जो बूझे नहीं बूझे, जो समझे नहीं समझे, गांधी जी अम्बेडकर साहब की आवाज को सुनने नहीं, यह गलत बात है। न्यायालय उसका है, जज उसका है, कलेक्टर उसका है, IAS IPS उसका है, जो चाहेगा सो करवा लेगा। वो कहेगा ये तो धोने के लिए है। हमारे भारत की जनता भोली भाली है, जाग गई है। जिस दिन अगर बेईमानी हो रहा है और 4 के बाद यदि यह हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, चौक चौराहे पर सुनिएगा और देखिएगा कि क्या गति होगा। क्या सच में बेईमानी होता है चुनाव में? हो रहा है। मतलब हारने के बाद कोई भी बोल सकता है कि हाँ भाई बेईमानी से हमको हरा दिया। निश्चित। अरे यार, हम वोट दिए हैं आपको, अब पता चला कि काकाला जीत गए फलाने व्यक्ति, तो पता नहीं चल जाएगा। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन जीना पसंद नहीं करेंगे। क्या समझते हैं कि भगत सिंह दे करके चले गए कुर्बानी या जारी दिला करके? क्या समझते हैं? लालू जी, आदरणीय लालू जी ने का कहलाता है कि अपनी कुर्बानी दे दिया। हम लोग उसको सहन कर पाएंगे? कोई सहन नहीं कर पाएगा। गरीबों के साथ एक मजबूरी है, हमारे किसी भी समाज के लोगों को गरीबों के साथ क्या मजबूरी है? घर है तो किवाड़ नहीं है, घर है तो किवाड़ नहीं है, रास्ता है तो पैखाना होने के लिए खेत नहीं है, आज भी दबदबा है। रोटी है तो नमक नहीं है, यही स्थिति है। 5 किलो अनाज तो दे रही है सरकार। क्या बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए इस कहने वाले नेताओं को। जिभवा गल जाना चाहिए। संविधान 5 किलो अनाज देने के लिए है। संविधान 5 किलो अनाज देने के लिए है। यदि यही लागू है तो क्यों नहीं करता है? सब नेता मंत्री कुर्सी कुमार पर बैठा हुआ है, उनको करना चाहिए। क्यों नहीं लागू करता है? कि हमारा देश जब तक से जो कर्ज से बुरा हुआ है, सब नेता भी हम खाएं? एक गरीब आदमी का जिंदगी, एक प्रधानमंत्री की जिंदगी में क्या अंतर है? बोलिए तो जरा सा। कोई है? वो प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं है, झूठा पूरे देश का है, लुटेरा है, झूठा है, लुटेरा है। दिल है ना, जीव के इंसान का इंसानियत होना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो और गांधी जी के तरह वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। वो समय था, अब ये समय में फर्क। अरे तो वही पहचान है ना। क्या गांधी जी दूसरा थे आदमी? उनको 4 गो नाक कान था, आज इनका 8 गो नाक कान है। मानवता तो करती है कहीं ना, हमारे हिंदुस्तान की परख न होनी चाहिए बाबू। अच्छा, लोग वोट नहीं देने निकल रहे हैं, लोग वोट परसेंटेज कम है। आप इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से एक आखिरी प्रश्न है, लोगों को अपील कीजिएगा किस तरीके से वो वोट दें। देखिए, मैं हाथ जोड़ करके सभी भारतवासियों से, खासकर गरीब गुरबा के लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग वोट दें प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने के लिए। अपराधी को पहचानिए कि कौन मेरा हित कर सकता है। आज आनंद मोहन सिंह और अनंत सिंह को निकाला गया है जेल से
गरीबों को भय दिखाने के लिए यही कि अगर तुम लोग का कहलाता है कि मेरे पक्ष में वोट नहीं दोगे, अन्य तो घर में चपके रहो, जो हम चाहेंगे वो मनमानी कर सकते हैं। यह प्रमाण है और इसका कोई रुतबा नहीं है। सोच लीजिए, अपराधी को आगे इसलिए किया जा रहा है, गुजरात से लेकर के हरियाणा से लेकर के चारों तरफ से अपराधियों को क्या कहलाता है कि सामने लाया जाता है कि लोग डरवावेगा, धमकावेगा। सच है कि गरीब के पास डर है, अभी ऐसी बात नहीं है। वस्त्र है, तन है तो वस्त्र नहीं है, वस्त्र है तो वो भी फटा पुराना हुआ है, कोई की किसी के पास खाने के लिए लालच है, बहुत सी बातें हैं। फील्ड में अगर यदि कोई जा करके घूमे, गरीब गुरबा के इस टोला में मोहल्ला में कोई IAS IPS को भी कहूंगा, गरीबों के क्षेत्र में जाने वाला एक लालू जी थे, जो बैठ करके देखते थे, कहते थे कि अरे भूरा बाल कटवालो, काहे बढ़ोले वाले। तो कहना इसका अर्थ लोग निकाला कि भूरा बाल साफ करो। कितना बड़ा तेज है सब ठाकुर खानदान और परिवार। अब क्या बतावें, हम समझ में नहीं आता है। देखिए आनंद मोहन का वर्षन, वही नीतीश कुमार, जैसे ही अनंत कुमार सिंह निकला, कहा कि 5 लाख से जीतेंगे, वही अनंत सिंह का रुतबा था, चलनी था, गरीब गुरबा कांपता था, उसको 30-35 बीघा जमीन था। सोच लीजिए, आज लूट करके अरबों का संपत्ति हो गया। क्या बड़े घर के लोग पैदा करते हैं धन संपत्ति? बड़े लोग की संपत्ति पैदा होता है घर में कि इतना रुपया, इतना अनाज, इतना कबाला खेता गया है, और गरीब के घर में क्या कहलाता है कि बाल बच्चा पैदा होता है। अरे क्या बताएं। पत्रकार साहब, आप लोग संविधान को बचाइए, आप लोगों के हाथ में है। गोदी मीडिया नहीं बनिए, गरीबों की आवाज बनिए। आप लोग समझ लीजिए, हम यही कहेंगे। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सभी देशवासियों से मेरा गुजारिश है कि इस बार यदि आप इस सरकार के नहीं हटाएंगे, संविधान आपका नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। ये थे शिव मुनि प्रसाद यादव, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। अनंत सिंह के रिहाई नहीं, माफ कीजिए, उनको जेल से निकाला गया चुनाव से पहले। 400 पार, 40 अब की बार तमाम प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने अपनी बातों को रखा। लोगों से अपील कर वोट देने के लिए। हमारी भी अपील है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में वोट आपका एकमात्र अधिकार है, एकमात्र हथियार है। वोट जरूर देने जाए, बढ़ चढ़ के देना है। जो नहीं देने जा रहे उन्हें भी कहें वोट दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपको वोट देने का अधिकार दिलाया है। तो एक बटन उसमें और भी है, नोटा। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद भी नहीं है तो नोटा का भी बटन आप दबा सकते हैं। ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। अच्छी लगी तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें।